चलो देखो, मैं क्या पढ़ाया था कल। मैं बताया था कि जो यफ वाई बराबर यक्स स्क्वायर होता है। देखो कल का थोड़ा सा रिपीट करते हैं। कल मैं एक एग्जांपल लिया था, एक फलन वाई बराबर यफ ऑफ यक्स बराबर यक्स स्क्वायर, ये एक फलन लिया था। और मैं इसको रियल नंबर टू रियल नंबर में परिभाषित किया था। ऐसे आर से आर में ही परिभाषित किया गया था इस फलन को। आर से आर का मतलब इसमें सभी संख्याएं आएंगी, जैसे वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक हो गया, और परिमेय संख्याएं हो गई, अपरिमेय संख्याएं, सब संख्याएं इसमें आती है। ठीक है ना। मतलब 1 2 3 4 के साथ दशमलव वाली भी संख्याएं आएंगी। ठीक है ना। जैसे इसमें बीच में 0 होगा, ऊपर 1 2 ऐसे माइनस -1 -2 इनफाइनाइट तक जाएगा, नीचे 1 2 और प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। उसी तरह यहाँ भी बीच में 0 होगा, क्योंकि ये भी रियल नंबर है। ऊपर -1 -2 और ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, नीचे 1 2 प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है ना। इसको यक्स बोलते हैं और इसको वाई। और वाई बराबर ही हमारे पास फलन है यक्स स्क्वायर। जैसे जैसे तुम यक्स की वैल्यू रखते जाओगे, तुमको इसमें उसका प्रतिबिंब मिलता जाएगा। जैसे 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर +1, +1 का भी स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर इधर कहीं 4 होगा। ठीक है ना। -2 का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब देखो इसका प्रतिलोम निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, थोड़ा सा ये सोचना है। तो देख रहे हो इसमें माइनस का भी स्क्वायर करने के बाद हमको पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रही है। इसका मतलब जितना ये माइनस वाला पार्ट है सब छूट जाएगा। छूट जाएगा कि नहीं। और जब ये माइनस वाला पार्ट छूट रहा है, इसका मतलब कि ये फलन एकैकी आच्छादक नहीं। नहीं ना, एकैकी आच्छादक एकैकी इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत का एक प्रतिबिंब बन गया। 2 और -2 का 4 बना ना, 1 और -1 का भी 1 बना ना, तो बहुत का 1 हो गया, तो बहु एक ही हो गया। और ये माइनस वाला सब छूट जा रहा है, इसका मतलब आच्छादक भी नहीं है, अंतरछेपी हो गया। तो जब ये फलन एकैकी आच्छादक है ही नहीं, तो इसका हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते। तो अब हम इसका प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हम इसको बांध दिए थे थोड़ा सा, इसमें लिमिट लगा दिए थे कि टोटल आर नंबर नहीं रहेगा, रियल नंबर ही लेंगे, लेकिन कुछ दूर तक ही लेंगे, सब नहीं लेंगे। ठीक है ना। और कौन सा रियल नंबर लिए थे? पॉजिटिव रियल नंबर। इसी को हमने क्या किया था, 0 से लेके इनफाइनाइट तक लिया था, पॉजिटिव रियल नंबर। कौन सा रियल नंबर? पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है ना। 0 से लेके कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। और इसमें जब फलन को हमने परिभाषित किया था y बराबर यक्स स्क्वायर को, तो इसमें 0 से इनफाइनाइट जाना है, तो माइनस वाले तो खत्म, माइनस इनफाइनाइट तो जाना नहीं, प्लस इनफाइनाइट जाना है ना। 1 2 3 4 ऐसे आता रहेगा अनंत तक। और ये भी 0 1 2 3 4 ये भी अनंत तक जाएगा। तो 0 0 संबंधित होगा, क्योंकि जब 0 रखोगे 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कहोगे 2 3 छूट गया, तो 2 3 छूटा नहीं, इसके बीचवा में कहीं करड़ी में 2 नहीं होगा, तो करड़ी में 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा ना। इसके बीच में ही करड़ी में 3 भी होगा, करड़ी में 3 का भी स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा कि नहीं। 0 से इनफाइनाइट के बीच में ये सब भी आता है। ठीक है ना। रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर में रूट वाली भी संख्याएं होती हैं, क्योंकि इनको अपरिमेय माना जाता है। और अपरिमेय, परिमेय, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, वास्तविक, और वास्तविक बोल रहा हूँ, प्राकृतिक संख्याएं, ये सब रियल नंबर में आती है। ये 0 से इनफाइनाइट कहाँ बिलोंग कर रहा है? आर में, रियल नंबर में। ठीक है ना। समझ में आई बात। अब इसमें देख रहे हैं तो एक एक का एक एक प्रतिबिंब मिल रहा है कि नहीं। तो एकाएकी तो हो गया। जैसे 3 का स्क्वायर 9, नीचवा कहीं 9 मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं। तो उसी तरह सबका प्रतिबिंब मिल जा रहा है, तो ये एकाएकी है, एक एक प्रतिबिंब मिल रहा है। क्या आच्छादक भी है? तो कोई बच रहा है इधर? नहीं बच रहा है, पूरा छा गया तो आच्छादक हो गया। ये कैसा फलन है? तो इसका हमको प्रतिलोम फलन भी मिलेगा। प्रतिलोम फलन कैसे निकलेगा? प्रतिलोम फलन निकालते समय हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, यक्स को y की जगह और y को यक्स की जगह। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया है, यक्स, तो इस बार क्या ले लेंगे, y, और यहाँ पे y लिए थे, इस बार क्या ले लेंगे, और यक्स बराबर क्या होगा, रूट में y, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। इधर भी 0 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है ना। तो जब y की जगह तुम 0 रखोगे तो x बराबर भी क्या आएगा,
मतलब 0 0 संबंधित है। तुम 1 को y की जगह रखोगे तो x बराबर भी क्या आएगा, मतलब 1 का 1 प्रतिबिंब मिल गया। y बराबर करड़ी में 2 रखोगे तो करड़ी में 2 का मान कुछ आएगा 1.414। अपरिमेय संख्या है, 1 और 2 के बीच में होगा कहीं, होगा कि नहीं। 3 भी 1 और 2 के बीच में होगा, 4 का कितना हो जाएगा, फिर इसके नीचे कहीं 9 मिलेगा तो उसका 3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो जैसे जैसे यहाँ पे दिख रहा था ऐसे सीधे सीधे उसी का उल्टा यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब इसका प्रतिलोम संभव था, लेकिन पहले नहीं था। यहाँ पे प्रतिलोम संभव नहीं था। क्यों नहीं संभव था, यहाँ पे प्रतिलोम संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि ये एकाएकी आच्छादक ही नहीं है, तो प्रतिलोम कहाँ से आएगा। जब एकाएकी आच्छादक होगा तभी ना प्रतिलोम फलन निकाल सकते हो। तो जब वो फलन एकाएकी आच्छादक ही नहीं हुआ तो प्रतिलोम नहीं निकल सकता। इसी तरह इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझ लो, क्योंकि हमको साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक का ग्राफ पता होता है। ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि उसका मुख्य मान क्या होता है, प्रांत परिसर क्या होता है, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, इसी का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ y बराबर यक्स स्क्वायर का, तो तुम लोग पढ़े होगे परवलय के बारे में 11 में कुमनिक से पढ़ाया था कि नहीं। तो y बराबर यक्स स्क्वायर का जो ग्राफ आता है वो कैसे आता है, कुछ इस टाइप से आता है कि नहीं। ये y बराबर क्या है, यक्स स्क्वायर, परवलय पढ़ाया था ना, वही चीज़ है। तो y बराबर यक्स, y बराबर 4x स्क्वायर होता था वहाँ परवलय का समीकरण, ये भी परवलय का ही समीकरण है, बस जहाँ 4 होता था वहाँ 1 है, ठीक है ना। और ये मूल बिंदु से जाएगा क्योंकि ये मूल बिंदु वाला ही समीकरण है, ठीक है ना। मुख्य समीकरण जो था वो कुछ और था। तो ये y बराबर यक्स स्क्वायर का जो ग्राफ देख रहे हो, अगर मैं इस पे यक्स अक्ष के समांतर कोई लाइन खींचूं ऐसे, ठीक है ना, तो वाई एच को यहाँ काट रहा है, y का कुछ मान यहाँ होगा कि नहीं। लेकिन y के इसी मान के लिए, जैसे मान लो यहाँ y बराबर 1 है, y बराबर क्या है, तो y बराबर 1 पर यक्स के कितने मान मिले, जहाँ जहाँ ग्राफ को काटेगा वहाँ से यक्स को मिला दो। यहाँ पे काटा, यहाँ से यक्स को मिलाओगे तो यक्स बराबर यहाँ भी कुछ मिला है, 1 y बराबर लिए हो तो यहाँ भी यक्स बराबर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इधर माइनस एक्स अक्ष पे क्या मिल जाएगा, -1। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि y बराबर 1 लेने पे हमको यक्स के 2 मान मिल गए। यक्स के कितने मान मिल गए, और यक्स जो होता है वो पहले वाला समुच्चय होता है, और जो y होता है वो, मतलब 2 वैल्यू का एक प्रतिबिंब मिला कि नहीं। एक y के मान पे यक्स की कितनी वैल्यू आई, देखो -1 और 1 से संबंधित है कि नहीं, ये y बराबर है और ये यक्स बराबर है कि नहीं। तो जब ग्राफ 2 जगह काटा तो ये एकाएकी आच्छादक नहीं हुआ, क्योंकि बहुत का एक प्रतिबिंब बन गया, -1 और 1 का प्रतिबिंब एक ही आ रहा है कि नहीं। तो जब भी ग्राफ किसी भी फलन का बनाते हो, अगर उस ग्राफ पे हम कोई लाइन खींचते हैं एक्स अक्ष के समांतर, या ग्राफ ऐसे है तो वाई अक्ष के समांतर, अगर वो 2 जगह काटता है तो वो एकाएकी आच्छादक नहीं होगा, एकाएकी नहीं ना होगा, क्योंकि बहुत का एक प्रतिबिंब हो जाएगा। तो जब बहुत का एक प्रतिबिंब हो गया तो बहुएकी हो गया, बहुएकी हो गया, हुआ कि नहीं। तो यहाँ सीधा हिसाब समझ में आया कि जब ग्राफ 2 जगह कट रहा है तो एकाएकी आच्छादक नहीं हो रहा है, मतलब इस कंडीशन में हम वो प्रतिलोम नहीं ज्ञात कर सकते। ये ग्राफ का मतलब समझ में आया कि नहीं। y बराबर 1 लेने पे हमको यक्स के कितने मान मिले, 2 मान मिले। तो जब यक्स के 2 मान मिले तो दिमाग में बैठा लो कि एकाएकी तो नहीं है, जैसे ही एकाएकी नहीं है तो प्रतिलोम नहीं ज्ञात हो सकता। अब देखो मैं साइन एक्स पे, अच्छा कब इसका ज्ञात कर सकते हैं, अभी तो नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन हमने इसमें जब कंडीशन लगाया कि जो यक्स की वैल्यू है वो 0 से इनफाइनाइट के बीच में है, यक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, मतलब ये माइनस वाला हमने काट दिया, हमने केवल कौन सी वैल्यू लिया, तो माइनस के साइड ग्राफ नहीं ले जाना है, प्लस के साइड ले जाना था, ऐसे ग्राफ आएगा कि नहीं। अब तुम यक्स अक्ष के समांतर कोई लाइन खींच के देखो, ये भी y बराबर यक्स स्क्वायर ही है, बस यहाँ लिमिट लगा दिया कि तुमको पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, नेगेटिव वैल्यू y की यक्स की नहीं लेना है। तो यक्स की जब पॉजिटिव वैल्यू लेगे तो ये कुल मिलेगा ना, माइनस वाला मिलेगा। अब जब लाइन खींचोगे तो कई जगह कटेगा, बार बार कई जगह ना, y बराबर इस मान के लिए ये वाली x की वैल्यू मिली और y के इस मान के लिए ये वाली x की वैल्यू मिली, इस तरह 2 मिली नहीं ना मिल रही है। तो जब 2 वैल्यू नहीं मिल रही, इसका मतलब
यक्स का यहाँ अगर मान 1 है तो यहाँ y बराबर भी 1 होगा, यहाँ x बराबर 2 है तो यहाँ y बराबर 4 होगा। तो x बराबर 1 पर 1 मिला, y बराबर x बराबर 1 पर y बराबर 1, x बराबर 2 पे y बराबर, इस टाइप की कंडीशन मिली कि नहीं, इस टाइप की। तो यहाँ पे क्या किया, आच्छादक हुआ। जब भी लाइन खींचोगे एक जगह कटना चाहिए, 2 जगह 3 जगह 4 जगह कटा तो प्रतिलोम नहीं निकल सकता। समझ में आई बात? ग्राफ से समझ में आया कि नहीं? 2 जगह 3 जगह कटा तो प्रतिलोम नहीं निकल। अच्छा, क्या इसका मैं ऋणात्मक वैल्यू ले लेता, पॉजिटिव हटा देता, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक ले लेता तो क्या निकलता प्रतिलोम? चेक करो, निगेटिव वैल्यू, प्लस में नहीं जाना है। ये भी y बराबर एक्स स्क्वायर ही है, बस कौन सी वैल्यू लेना है x की, ऋणात्मक वैल्यू। अब भी अगर तुम ऐसे लाइन खींचोगे तो ग्राफ एक ही जगह कट रहा है कि नहीं? इसका मतलब x के एक एक मान के लिए y के भी एक एक मान मिल रहे हैं अलग अलग। इसका मतलब यहाँ भी एक है कि आच्छादक है, यहाँ भी प्रतिलोम निकल सकता है। अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगाता माइनस इनफाइनाइट से 0, माइनस इनफाइनाइट से 0 मतलब ऋणात्मक वैल्यू लेता, तब भी प्रतिलोम आता कि नहीं? तो जब हमने इसको बांधा, पॉजिटिव अलग निगेटिव अलग, तो हम इसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं। जब एक साथ था, 2 जगह कट रहा था, तब नहीं निकाल सकते, ठीक है ना? अब थोड़ा सा आप साइन कॉस पे आते हैं। अब मेन पॉइंट मैं शुरू करने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। हम लोग ले रहे हैं y बराबर साइन एक्स। y बराबर क्या ले रहे हैं? हमारा एक फलन है y बराबर साइन एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? अच्छा, थोड़ा सा सोचो, ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, प्रतिलोम निकालते समय ये x बराबर रूट में y हो गया, हुआ कि नहीं? ये ग्राफ उलट जाता है, क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ y हो गया और यहाँ x, हुआ कि नहीं? x बराबर रूट में y हो गया, x बराबर क्या हो गया? तो इस ग्राफ को अब जब बनाओगे तो उल्टा करके बनाना पड़ेगा, मतलब इसका जो मुख्य मान दिखा रहे हो 0 से इनफाइनाइट, वो उल्टा करके दिखाना पड़ेगा। चलो इसी में डायरेक्ट बताते हैं, y बराबर साइन एक्स में। y बराबर साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? एक बार मैं बना रहा हूँ, देखो, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये माइनस x अक्ष है, और ये यहाँ पे +1 होता है और नीचे -1 होता है, बीच में 0 होता है, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है? पाई। उसी तरह इधर -π/2, 2π, फिर -π, फिर -3π/2, फिर यहाँ पे -2π। जो लोग मुझसे 11 में पढ़े उनको अच्छी तरह से ग्राफ याद होगा। साइन एक्स का ग्राफ कहाँ शुरू होता है? 0 से शुरू होता है, और ये एक मैं ज़्यादा ऊपर ले लिया, थोड़ा नीचे लेते हैं। यहाँ पे ये +1 है और नीचे ये यहाँ पे माइनस है, ये जाएगा और π/2 तक जाते जाते ये +1 तक पहुँच जाएगा, फिर वहाँ से नीचे आना शुरू करता है और पाई तक आते आते 0 हो जाता है, फिर बढ़ना शुरू करता है और 3π/2 तक जाते जाते फिर -1 तक पहुँचता है, फिर ऐसे वापस जाते जाते 2π तक क्या हो जाता है? 0। उसी तरह यहाँ भी होता है, ऐसे -1 तक आएगा, फिर 0, फिर +1 तक जाएगा, फिर 0। ऐसे ही नहीं बनता है साइन एक्स का ग्राफ? बनता है कि नहीं? बताया गया है 11 में। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, जैसे हम लोग यहाँ पे लाइन खींच रहे थे, लाइन खींच के देखते हैं कई जगह कट रहा है, पता चल जाएगा ना कि अच्छा तक है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचने का प्रयास करूँ तो देखो ये लाइन 2 जगह ना 4 जगह काट दी, और आई गोलका वाला बनाते जाऊँ और भी आगे बढ़ेगा ना, तो ये और कई जगह काटेगा, एक से अधिक बार काट रहा है कि नहीं? तो जब एक से अधिक बार काट रहा है तो इसका मतलब ये है कि आच्छादक नहीं है। तो अभी तो इसका हमको प्रतिलोम निकालना संभव नहीं लग रहा है, नहीं संभव। तो अब इसका प्रतिलोम कब निकालेंगे? कुछ ऐसा इसमें से निकाल लें कि जब हम y एक्स अक्ष के समांतर लाइन खींचें तो वो एक का जगह कटे। तो अगर मैं इसका ये वाला हिस्सा काट के निकाल दूं, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, कौन सा? ये वाला हिस्सा, केवल इतना, -π/2 से +π/2, ठीक है ना। अगर मैं उतना वाला हिस्सा काट के निकाल दूं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष, ये -x अक्ष और ये -y अक्ष, यहाँ पे π/2 है,
और यहाँ पे -π/2 है, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 है। π/2 वाला हिस्सा केवल काट के निकाल लिया, इसी टाइप का है ना, है कि नहीं। ये वाला हिस्सा काट के निकाल के यहाँ रख दिया। अब क्या मैं लाइन खींचूंगा तो वो दो जगह काटेगा, ये 1 ऊपर कर लो, -1 भी जहाँ था वहीं। अब मैं खींच रहा हूँ तो एक जगह काट रहा है कि नहीं, इधर भी खींचूंगा तो एक ही जगह काटेगा ना। अब हमको y के एक मान के लिए x का भी एक ही मान मिल रहा है। जब हमने इसको कुछ टुकड़ा काट के निकाल लिया -π/2 से +π/2 के बीच में, तो ये एक ही आच्छादक हो गया। अब कहोगे कहाँ है, ये वाला काट के निकाले, यो निकालेंगे तब भी एक का जगह काटेगा, तो तुम्हारी जो इच्छा करे वो काट के निकाल दो, ठीक है ना। तुम्हारे बुक में इसी को केवल लिया, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछ देता है और इसमें वो वाला ये वाला ऑप्शन नहीं देता है, -π/2 से +π/2 वाला, π/2 से 3π/2 वाला दे देगा। 3π/2 से इधर 2π के बाद इधर कितना आएगा, 360 के बाद 450 वाला दे देगा, ठीक है ना। इधर वाला भी दे सकता है, ये वाला -3π/2 से π/2, समझ में आई बात, कुछ भी दे सकता है। बाकी अब हमको पता चल गया ना कि ये -π/2 से +π/2 के बीच में एक ही आच्छादक है, तो अब इसका प्रतिलोम निकल सकता है कि नहीं। तो अब प्रतिलोम निकाल सकते हो। y बराबर हमने sin x से ही लिया है, y बराबर क्या लिया है, लेकिन हमने यहाँ पे x की वैल्यू को बांध दिया है, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से +π/2 तक, उसके बाहर नहीं लेके जाएंगे, तब ये एक ही आच्छादक हो जा रहा है। अब मैं जब इसका प्रतिलोम निकालूंगा तो उल्टा होगा, जो x है वो y में बदल जाएगा और जो y है वो किस में बदल जाएगा, x में बदल जाएगा। अभी मैं ये जो मुख्य मान लिखा हूँ x बिलोंग्स टू π -π/2 से +π/2, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में काम नहीं आने वाला है। अभी हमने प्रतिलोम निकाला है, इनवर्स में है, अभी तो निकालेंगे ना प्रतिलोम। तो अब हम इसका क्या करने जा रहे हैं, प्रतिलोम निकालने जा रहे हैं। देखो मैं साइन और कॉस का ही बता पाऊंगा आज, कॉस tan कॉट से कोसे का तुम लोग घर से करके लाना है। देखो कैसे करेंगे, x के जगह y को कर देना है, y की जगह यहाँ पे x था, यहाँ पे इस बार क्या लिखेंगे, और यहाँ पे y था, यहाँ पे क्या लिख देंगे, x, ठीक है ना। यहाँ पे था π/2 और यहाँ पे कितना था, और यहाँ पे था +1 और यहाँ पे था -1, ठीक है ना। यहाँ पे था +1 और यहाँ पे था, क्या सही लग रहा है, वैल्यू थोड़ा बदल दोगे, अच्छा बदलने के बाद वैल्यू भी तो उधर करो। x पे कितना था, π/2 ना, x पे कितना जाएगा, π/2, और यहाँ नीचे कितना आएगा, -π/2, यहाँ कितना आएगा, +1, और यहाँ कितना आएगा, -1, ठीक है। अब इस बार ग्राफ कैसे आएगा, सोचो, ये जो ग्राफ ऐसे आ रहा था, मतलब π/2 से शुरू हो रहा था और -π/2 तक जा रहा था। इस बार भी देखो, ये जो ग्राफ है ये +1 तक गया है और π/2 के सीध तक गया है, नीचे -1 तक गया है और -π/2 तक गया है, ठीक है ना। तो इस बार भी तो वैसे ही रहेगा, इस बार चेंज हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये ग्राफ 1 तक भी गया है और -π/2 तक भी गया है, ये ग्राफ -1 तक भी गया और -π/2 तक भी गया है कि नहीं। ग्राफ में कोई चेंजिंग आई, प्रतिलोम निकल सकता था इसीलिए नहीं चेंजिंग आई, अगर प्रतिलोम नहीं निकलता तब हो जाता कुछ ना कुछ गड़बड़, ठीक है ना। तो ग्राफ समझ में आया। अब ये ग्राफ हुआ, अगर आगमा वाला हिस्सा इसके बनाना हो तो ये इधर बनेगा कि इधर बनेगा, y पे बनेगा, x ये हो गया ना, अब ऐसे ऐसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस बार अगर मैं लिखना चाहूँ x बिलोंग्स टू, मतलब इसका मैं मान लिखना चाहूँ किसके किसके बीच में होता है, तो -1 से +1 के बीच, इसका मान -1 से +1 के बीच, और इसका जो कोण होता है वो -π/2 से +π/2, कोण जो होता है वो -π/2 से +π/2। तो ये किसका ग्राफ है, ये है x बराबर sin इनवर्स y का,
यक्स बराबर साइन इनवर्स वाई। यहाँ पे जो वाई है वो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से +1, और यक्स जो है वो -π/2 से +π/2। ठीक है ना। इसमें प्रांत कौन है और परिसर कौन है? प्रांत -1 से 1 और परिसर -π/, परिसर नहीं प्रांत बोलेंगे, परिसर में तो सब आ जाएगा। वैसे सब लेना भी तो है, छोड़ना थोड़ी है। या मुख्य मान बोल लो। -π/2 से +π/2 के बीच में कोण आना चाहिए तुम्हारा, और y का जो मान आएगा वो -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, अगर साइन के लिए निकाल रहे हो। ठीक है ना, समझ में आया? अच्छा, बड़ा वाला कोष्टक क्यों लगाया? क्योंकि -1 +1 भी शामिल है, बाहर नहीं है, और ये भी शामिल है, इसीलिए बड़ा कोष्टक लगा रहा हूँ। इसी तरह सेम टू सेम कॉस का भी होता है। कॉस का कैसे हो जाएगा? y बराबर कॉस एक्स। कॉस एक्स का भी ग्राफ इसी टाइप का होता है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये -x अक्ष है, और ये -y अक्ष है। यहाँ पे π/2 होगा, और यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे 3π/2 होगा, फिर यहाँ पे -π/2 होगा, फिर पाई होगा माइनस में, और फिर -3π/2 होगा। ऊपर क्या होगा? +1, और नीचे कितना होगा? -1। बस इस बार ग्राफ यहाँ पे देखो 0 से शुरू हुआ था ना, यहाँ पे कहाँ शुरू होगा? 1 से, और ऐसे 0 पे आएगा, फिर यहाँ तक, फिर -1 पे पहुँच जाएगा, फिर ऐसे फिर 0 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ -π/2 पे 0, फिर यहाँ -1, फिर 3π/2 पे 0, ऐसे ये भी बढ़ता रहेगा। तो सेम उसी टाइप का ग्राफ है, बस इसमें 0 से शुरू होता है और इसमें 1 से शुरू होता है। ठीक है ना, मैं खूब अच्छे से बनाना बताया था 11 में। तो 11 का यूज यहाँ होता है, ऐसा नहीं कि 11 में जो पढ़े हो वो 12 में नहीं मिलेगा। 80% 90% तो नहीं, लेकिन 50% जरूर मिलता है। अब देखो, क्या इसका हमको प्रतिलोम निकालना संभव लग रहा है? ये कई जगह काट दिया, ढेर जगह काट दिया ना, एक से अधिक जगह काटा कि नहीं? तो जब एक से ज़्यादा जगह काटता है तो एक ही आच्छादक नहीं है। अब इसमें भी कुछ हिस्सा काट के निकालो, तो हम लोग ये वाला काट के निकालेंगे। तुम्हारी इच्छा कर रहे है तुम ये निकालो, तुम्हारी इच्छा कर रहे है तुम ये काट के निकालो। बुक में कौन सा काट के निकाला? ये वाला। लेकिन जरूरी नहीं है, जब आगे जाओगे इंटर के बाद मैथ पढ़ोगे, उसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आएगा, उसमें और भी हिस्सा दे सकता है। ठीक है ना। तो अभी जानते रहो कि हमको बस ये वाला लेना है, हम ये वाला भी ले सकते हैं, इधर वाला भी ले सकते हैं, माइनस वाला भी। ठीक है ना। तो अब देखो हमको कौन सा हिस्सा उसमें से निकालना है। अभी तो एक अच्छा तक नहीं है, लेकिन जब मैं ये वाला हिस्सा काट के निकाल दे रहा हूँ, यहाँ पे पाई और यहाँ पे π/2, यहाँ पे +1, ये π/2 पाई, दिमाग में हल्लुक हो गया लग रहा है, बरेसिया की वजह से काम नहीं कर रहा है। यहाँ से आते आते 0, फिर यहाँ से जाते जाते -1, ये वाला हिस्सा काट के निकाल दिया। तो जब ये वाला हिस्सा कट के निकल गया तो अब क्या होगा? अब हम लोग लाइन खींचेंगे तो वो एक ही जगह काटेगी, दो जगह नहीं काटेंगे। इसका मतलब अब संभव हो गया। यहाँ पे y बराबर जो cos x है, इसमें जो x बिलोंग कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक कर रहा है? यहाँ 0 होता है, 0 से शुरू हुआ है ना, 0 से कहाँ तक? पाई तक। 0 से कहाँ तक? पाई तक x की वैल्यू है। ठीक है ना। अब इसका प्रतिलोम करोगे तो बस π/2 y पे चला जाएगा, और पाई, और ये जो y पे दिख रहा है वो कहाँ आ जाएगा? x पे। प्रतिलोम कैसे निकालेंगे? सब कुछ वही रहेगा, बस इस वाले अक्ष पे तुम कौन अक्ष लोगे? x, और इस पे कौन लोगे? x वाले पे y। ठीक है। यहाँ होगा +π/2 और फिर पाई, और इधर होगा +1 और इधर होगा -1। ठीक है ना। ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? +1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? पाई तक। ये रहा, यहाँ से शुरू होगा, ऐसे जाएगा 0, फिर 0 से -1, है ना। होगा देखो, -1 के सीध में आ रहा है कि नहीं, और पाई के भी सीध में आ रहा है।
तो ये प्रतिलोम हो गया। तो प्रतिलोम में क्या लिखोगे, यक्स बराबर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स हो जाएगा ना, कॉस इनवर्स वाई। यक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, यक्स ये रहा पाई, 0 से पाई। यक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, और वाई कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 से -1, -1 से 1, ठीक है ना। तो कॉस का जो भी आंसर आएगा वो -1 से +1 के बीच में आना चाहिए, अगर इस टाइप का आ रहा है गिनती वाला। अगर कोण के रूप में आ रहा है, पाई के रूप में, तो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, बाहर गया तो आंसर गलत, ठीक है। उसी तरह ये भी बाहर नहीं जाना है। अब 4 ठे और बचा, उसको बताने के बाद फिर चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज।